लेकिन उस शिविर में पांचों पांडवों के पुत्र पड़े रह गए, वो सोते रह गए। अश्वत्थामा आया है, आकर के सभी पुत्रों ने श्वेत चादर ओढ़ रखी है। उस अश्वत्थामा ने क्या काम किया, उसके हाथ में तलवार है महाराज, और उसी तलवार से पांचों पुत्रों के सर को धड़ से अलग कर दिया, केश पकड़ के लटका लिया हाथों में और ले चला सीधा जहां दुर्योधन तड़प रहा है। चांद की चांदनी छाई हुई है महाराज, मत्थम प्रकाश हो रहा है, मीठा मीठा प्रकाश है, और उस थोड़े थोड़े जगमगाते हुए प्रकाश में जाकर के दुर्योधन से कहने लगा, मित्र जिससे तुम इतने दिनों से युद्ध कर रहे थे, तुम हरा नहीं पा रहे थे, देखो कुछ ही समय में मैं उनका सिर काट करके ले आया। अभी अश्वत्थामा ने सर नहीं देखे, किसके? दुर्योधन एक बार को तो संकुचित हो गया, बोले जिसको मैं इतने दिनों से नहीं हरा पाया, जिसको मैं इतनी बड़ी सेना लेकर नहीं हरा पाया, तो अकेला जाकर के उनके सर कैसे काट लाया? और काट भी लाया तो मुझे दिखा तो सही, मैं भी तो देखूं। और महाराज जैसे अश्वत्थामा ने वो हाथ में लगे हुए पांचों सिर प्रकाश की ओर किए, जैसे ही दुर्योधन की नजर उन सरों पर पड़ी, अब तो महाराज वो दुर्योधन फूट फूट करके रोने लगा, गुरही की भांति क्रंदन करने लगा। अश्वत्थामा से कहने लगा, महाराज मित्र तूने मेरे साथ ये अच्छा नहीं किया। अरे मेरे मन में अभी तक ये भाव था कि बेशक मैं जीवित नहीं रहूंगा, लेकिन हमारे वंश में कोई जीवित नहीं रहेगा, लेकिन ये जो पांडवों के पुत्र थे ना, कम से कम ये तो हमें बाद में पानी देने के लिए बचते, ये तो हमें तर्पण कर देते, ये तो हमें मरने के बाद में हमें हमारा किनका दे देते। किंतु आज तूने हमसे वो अधिकार भी छीन लिया, तूने हमसे वो सब भी छीन लिया। आज महाराज दुर्योधन रोने लगा, क्रंदन करने लगा, और महाराज इतना रोया, एक तो चोट की दर्द और दूसरा ये अंदर हृदय का दर्द, दोनों दर्द इतने बढ़ गए कि इसी दर्द के मध्य में दुर्योधन के प्राण निकल गए। अब महाराज सुबह हुई, पांचों पांडव जग करके जैसे ही शिविर में आए तो वहां देखा कि पांचों पांडवों के पुत्रों में से किसी का भी कोई सर नहीं, सब खूनों से लथपथ हुए पड़े हैं। द्रौपदी महारानी आई, चीखने लगी, चिल्लाने लगी, रोने लगी। ये आज मेरे साथ अच्छा नहीं है। मैंने अपने जीवन को, अपने जीवन के सपने जिसके साथ संजोए थे, आज उसी को मेरे साथ से छीन लिया। ये अच्छा नहीं है। भगवान ने बता दिया ये अश्वत्थामा का कृत्य है। अर्जुन ने संकल्प किया, द्रौपदी तुम बिल्कुल मत रो, मैं आज संकल्प करता हूँ, आज प्रतिज्ञा करता हूँ कि आज सूर्यास्त से पहले वो अश्वत्थामा, चाहे वो आकाश में छुप जाए या पाताल में, शाम तक तुम्हारे चरणों में हो। आज प्रतिज्ञा करके गांडीव उठा करके भगवान द्वारिकाधीश को रथ पर सवार करके आज गोविंद को लेकर के अर्जुन चले हैं अश्वत्थामा को पकड़ने। उधर ये बात अश्वत्थामा को पता चल गई कि अर्जुन मुझे पकड़ने आ रहा है, मुझे मारने आ रहा है। अब तो अपने बचने के लिए महाराज उस अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चला दिया, और ब्रह्मास्त्र चलाने के पश्चात जैसे अर्जुन ने ब्रह्मास्त्र को अपनी ओर आते देखा तो अर्जुन तो घबरा गए। अर्जुन हाथ जोड़ के खड़े हो गए, प्रभु अब आप ही बताओ मैं क्या करूं, ये ब्रह्मास्त्र मेरी ओर आ रहा है, ये मुझे मार देगा, जीवित नहीं छोड़ेगा। कन्हैया कहने लगे, अर्जुन घबराते क्यों हो, अरे डरते क्यों हो, कभी कभी कांटे को कांटा निकालता है, और आपने देखा होगा कि लोहे को लोहा ही काटता है। भगवान कहने लगे, सुनो इसने ब्रह्मास्त्र छोड़ा है ना, तुम भी ब्रह्मास्त्र चला दो। और महाराज अर्जुन ने भी ब्रह्मास्त्र चला दिया, आकाश में ब्रह्मास्त्र उड़ता जा रहा है, उधर से अश्वत्थामा का ब्रह्मास्त्र आ रहा है, आपस में आकर के टकराए और टकराकर शांत होकर के धरती पर गिर गए।
जैसे ही धरती पर ब्रह्मास्त्र गिरे हैं, अर्जुन रथ से उतर के दौड़ते हुए भागे हैं। अश्वत्थामा के केशों को पकड़ा, खींच करके ले आए, रथ में बांध लिया और बांध करके सीधे द्रौपदी मैया के सामने ले जाकर के अर्जुन को पटक दिया। अर्जुन ने अश्वत्थामा को ले जाकर के पटक दिया। अब तो स्थानीय लोगों की भीड़ लग गई। पांचों पांडव, मैया द्रौपदी, सब लोग उपस्थित हैं। मैया रोटी जा रही है। सभी स्थानीय लोग उस अश्वत्थामा को शाप दे रहे हैं, इसने अच्छा नहीं किया। सो महाराज, आज अर्जुन ने पूछा, बताओ द्रौपदी, तुम बताओ मैं इसको कैसे मारूं? अगर आज तुम ये कहोगी ना कि इसके टुकड़े कर करके कुत्तों को खिला दे, मैं आज वो भी करूंगा। इसके शरीर के टुकड़े कर करके गिद्धों को खिला दूंगा, कुत्तों को खिला दूंगा। तो बताओ इसको कैसे मौत दूं? आज महाराज, अर्जुन कहने लगे, हमारी राजनीति के अनुसार तो नियम यह है कि जो व्यक्ति जितनी बार जिसको मारता है, जितनी मृत्यु करता है, जितने अपराध करता है, उसको उतनी बार दंड मिलना चाहिए। इसने हमारे 5 बच्चों को मारा है, तो नीति के अनुसार ये 5 बार मारना चाहिए, लेकिन ऐसा संभव नहीं है। इसलिए तुम बताओ कैसे मारो? देखो, ये जो द्रौपदी है ना, ये द्रौपदी करुणा की स्वरूपा है, दया की स्वरूपा है। द्रौपदी मैया ने कहने लगी, नहीं प्रभु, नहीं स्वामी, आप इसको मारो मत, आप इसको मारो मत, इसको छोड़ दो। जिसके सामने 5-5 पुत्रों की लाशें पड़ी हैं, जिनके सामने उनके बच्चों के शरीर खून से लथपथ हुए पड़े हैं, वो एक माँ अपने बच्चों के अपराधियों से कह रही है, अपराधी के लिए कह रही है कि इसको मारो मत, इसको छोड़ दो। कितनी करुणा है द्रौपदी के अंदर। अर्जुन कहने लगे, द्रौपदी तुम कहती हो मैं इसे छोड़ दूं? ये संभव नहीं, मैं इसको छोड़ूंगा नहीं। द्रौपदी मैया कहने लगी, स्वामी, पहली बात तो ये कि ब्राह्मण है, ब्राह्मण को मारा नहीं जाता। कभी ब्राह्मण को मारना नहीं चाहिए। गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में कहा है, पूजिए विप्र सकल गुणहीना। ऐसे ब्राह्मण को भी पूजना चाहिए जिसमें कोई गुण नहीं है ब्राह्मणत्व के। पूजिए विप्र सकल गुणहीना, शूद्र न गुण गण वेद प्रवीणा। ऐसे ही नहीं कि जो वेदों का प्रवीण है, जो शास्त्रों का पुराणों का ज्ञाता है, उसी को पूजा रहे। नहीं नहीं, जो जन्म से ब्राह्मण है ना, उसके लिए बहुत बड़ा सौभाग्य है, वो भी पूजने के योग्य है। मैया द्रौपदी कहने लगी, इसको मारो मत, इसको छोड़ दो, ये ब्राह्मण है। और दूसरा नंबर बात कि ये तुम्हारा गुरु पुत्र है, गुरु द्रोणाचार्य का पुत्र है ना, इसको मारो मत। अरे जरा देखो, आज जैसे मैं अपने इन 5 बच्चों के लिए रो रही हूँ, जैसे बिलख रही हूँ, क्या इनकी मैया गौतमी इसके लिए नहीं बिलखेगी? मेरे पास तो इनके बाद में आप लोग हो जिनके सहारे अपना जीवन बिता सकती हूँ, लेकिन मैया गौतमी के पास तो वो भी सहारा नहीं है, क्योंकि द्रोणाचार्य तो महाभारत में ही मर चुके हैं। पुत्र एक था जो आज तुम मारने के लिए उससे तत्पर हुआ। मारो मत, इसको छोड़ दो। आज अर्जुन जी सोचने लगे क्या करें। युधिष्ठिर के पास गए, युधिष्ठिर से पूछने लगे, भैया आप बताओ इसको कैसे मारूं? युधिष्ठिर जी कहने लगे, सुनो, जैसा शास्त्र कहता हो, जैसा धर्म कहता हो, ऐसा दंड दो इसको। अर्जुन सीधा अब युधिष्ठिर से छोड़कर भीम पर पहुंचे। भीम से जाकर के कहा, भैया आप बताओ इसको कैसी मौत दें? भीमसेन कहने लगा, अर्जुन मेरी बात कान खोल करके सुन लेना, अगर तुमने आज इसको जीवित छोड़ दिया तो मैं इसको जिंदा नहीं छोड़ूंगा, मैं इसको मारूंगा। पीछे नकुल सहदेव भी खड़े थे, उन्होंने भी हामी भर दी, हाँ भैया मंजरे भैया ठीक कहते हैं, आज अगर आपने इसको छोड़ दिया तो हम इसको जिंदा नहीं छोड़ेंगे। अब तो अर्जुन जी घूम गए, चक्कर में आ गए, अब करें तो करें क्या? द्रौपदी कहती है मारो मत, भीमसेन कहते हैं छोड़ो मत।
अब श्री अर्जुन जी अपने ठाकुर के चरणों में आके बैठ गए, द्वारिकाधीश के चरणों में आके बैठ गए और कन्हैया से कहने लगे, कन्हैया अब तुम ही बताओ मैं क्या करूं। कन्हैया कहने लगे, सुनो, ऐसा शास्त्र कहते हैं, ब्रह्मबंधुर्न हन्तव्यम् आतातायि बधान्हणः मयैवो भयमाम्नातं परिपाह्येन शासनम्। ब्रह्मबंधुर्न हन्तव्यम्, ब्राह्मण को कभी मारा नहीं जाता, और आताताई बधान्हणः, आताताई को कभी छोड़ा नहीं जाता। तो देखो अश्वत्थामा ब्राह्मण भी है और बच्चों को मारा इसलिए आताताई भी है। अर्जुन फिर चक्कर में पड़ गए। भगवान कहने लगे, सुनो अर्जुन, इसको मारो भी मत, इसको छोड़ो भी मत। जैसे भीमसेन ने भगवान की बात को सुना ना, तो भीमसेन मुस्कुरा कर कहने लगे, वाह 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 न्यायाधीश वाह, आप जैसे जज दो चार और इस देश में हो जाए तो इस देश का कल्याण तो खुद ही हो जाएगा। ये भी कोई न्याय हुआ कि इसको मारो भी मत, इसको कोई छोड़ो भी मत। अरे जो बात है साफ साफ बताओ। देखो न्याय भीमसेन की समझ में नहीं आया, लेकिन अर्जुन की समझ में आ गया। क्योंकि मैं आपको बताऊं, जब तक किसी बात को बताने वाले के लिए हमारे मन में कोई आदर या सम्मान का भाव नहीं है, तब तक उसके द्वारा बताई हुई कोई भी बात हमारी समझ में नहीं आती। अगर कोई व्यक्ति व्यासपीठ पर बैठ करके आपको कोई बात बताना चाह रहा है, समझाना चाह रहा है, बेशक वो आपके आयु में कम हो, आपसे आयु में कम हो, उम्र में कम हो, लेकिन अगर कोई सम्मान का भाव नहीं है ना, तो बात समझ में नहीं आएगी। युधिष्ठिर, भीमसेन कृष्ण को केवल लाला जानते हैं, लाला मानते हैं, लेकिन अर्जुन कृष्ण को गुरु मानते हैं, इसलिए अर्जुन को बात समझ में आ गई। अर्जुन ने क्या काम किया, अपनी तलवार को निकाला, महाराज आज उस अश्वत्थामा की आधी दाढ़ी मोड़ दी, आधी मूंछ मोड़ दी, आधे बाल सर के गायब कर दिए, और उसके मस्तक पर एक मणि थी, एक तीर के नोक से उस मणि को निकाल लिया और धक्के देकर के सभा से बाहर कर दिया। अब देखो अश्वत्थामा को इस बात की प्रसन्नता होनी चाहिए कि मुझे पांडवों ने मारा नहीं, छोड़ दिया। हालांकि काम मैंने मरने वाला किया था, इनके 5 बच्चों को मारा था, लेकिन फिर भी इन्होंने मुझे छोड़ दिया, मारा नहीं। ऐसा नहीं हुआ, उसको ईर्ष्या हो गई, उसको द्वेष हो गया। अच्छा मेरा इतना बड़ा अपमान किया पांडवों ने, इस बात का परिणाम उसको भुगतना पड़ेगा। सो महाराज पांडवों की जो पुत्र वधू है उत्तरा, क्योंकि अभिमन्यु महाभारत में मारे जा चुके थे, उनकी पत्नी थी उत्तरा। अश्वत्थामा सोचने लगा कि पांडवों के वंश में आगे और कौन है। तभी उसको याद आया कि जब अभिमन्यु आया था चक्रव्यूह में लड़ने के लिए, तब हमने सुना था कि इसकी पत्नी गर्भवती है। इसका मतलब अब पांडवों के वंश में वही बालक है जिन पांडवों को के वंश को आगे चलाएगा। सो महाराज घर ही बैठे बैठे आज उस उत्तरा के गर्भ पर उस अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चला दिया, उस गर्भ को नष्ट करने के लिए, उस बालक को मारने के लिए। आज महाराज देखो एक माँ का वात्सल्य कितना बड़ा होता है। माँ की ममता कितनी बड़ी होती है। जग में प्रेम कर सकते हैं एक दूसरे से, ममता कर सकते हैं एक दूसरे से, लेकिन माँ और पुत्र जैसा वात्सल्य किसी में नहीं हो सकता।